ओम साई राम साईं भक्तों, मैं अंजलि आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साईं चमत्कार में हार्दिक स्वागत है। आज ये जिनका अनुभव है उन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है, तो हम इन्हें साईं भक्त ही कहेंगे। इनके अनुभव को शुरू करने से पहले आओ सभी मिलकर एक बार बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम साईं राम। जो ये साईं भक्त हैं ये बताती हैं कि एक बार मैं ऐसे ही अनुभव सुन रही थी यूट्यूब पर, तो उसमें बताया जा रहा था कि जब भी आप साईं सचरित्र का पारायण करते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना जो भी आपके मन में इच्छा होती है वो पूरी कर देते हैं। इनका कहना है कि मैं भी उस वक्त एक तकलीफ़ से गुज़र रही थी। मेरी बेटी है जो 5 साल की है, वो बोल नहीं पाती थी, वो बोलती ही नहीं थी। मैंने बहुत से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया पर उन ट्रीटमेंट से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। बस हम सब्र रख के बैठे थे कि कभी किसी दिन बोलेगी, लेकिन इलाज का फ़ायदा दिखता नज़र नहीं आ रहा था। जिस तरह से हर माँ-बाप परेशान होते हैं अपने बच्चे को लेकर, उसी तरह से मेरा भी वक़्त चल रहा था। और जिस तरह हर माँ-बाप अगर अपने बच्चे की खुशी पर बात आए, अपने बच्चे के ऊपर बात आए, तो दर-दर माथा टेकते फिरते हैं कि कहीं से मेरे बच्चे को कोई आराम हो जाए। बस मैं भी उसी तकलीफ़ से गुज़र रही थी। और बस मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, कोई भी भगवान है जो मेरी सुन ले, बस मेरी बच्ची बोलने लग जाए। ऐसे में ही वो बताती हैं कि मैंने किसी का अनुभव सुना और उस अनुभव में जब ये बताया जा रहा था साईं सचरित्र के बारे में, तो मेरे भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी बाबा की साईं सचरित्र का पारायण करती हूँ। हो सकता है कि शायद इससे मेरी बेटी बोलने लग जाए, इससे मेरी बेटी मुझे माँ कह के पुकारे। ये बताती हैं कि मैंने साईं सचरित्र की मैं बुक लेकर आई और मैंने बाबा के साईं सचरित्र की बुक का पारायण करना शुरू किया। ये बताती हैं कि जैसे ही मैंने पारायण करना शुरू किया, कुछ समय निकला, मैं सोचती थी कि सब लोग बोलते हैं कि साईं सचरित्र के पारायण से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो क्या मेरी भी मनोकामना पूरी होगी। और मैं बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मेरी भी इच्छा को सुन लेना, मेरी भी प्रार्थना को सुन लेना, बस मेरी बच्ची बोलने लग जाए। क्योंकि जब डॉक्टर्स को भी वो दिखा चुके थे और वो थक चुके थे, फिर भी कोई आराम उनको नहीं हो रहा था। ये बताती हैं कि मैंने साईं सचरित्र के किताब का पारायण किया, मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा। जब उस किताब का आखिरी दिन था, ये बताती हैं कि मेरी बच्ची ने बोलना शुरू किया। ये बताती हैं कि उस दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ था, मैं हैरान रह गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने अपनी बच्ची की पहली बार आवाज़ सुनी थी। वो इनका कहना है कि उस टाइम मेरी आँखों से जो आँसुओं की वर्षा हुई, वो बाबा जानते हैं, मैं जानती हूँ। वो बताती हैं कि और उस दिन के बाद से आज तक मैं बाबा को इतना मानती हूँ, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर्स के हाथों में नहीं थी, जो चीज़ें डॉक्टर्स नहीं कर पाए, जो साइंस, जहाँ पर साइंस फेल हो गई, वहाँ उस साईं के चमत्कार ने, एक साईं सचरित्र की बुक ने वो ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि मेरी बच्ची बोलने लगी, मेरी बच्ची की आवाज़ आ गई। और उस दिन से मेरी बच्ची आज तक बहुत अच्छे से बोल लेती है। ये बताती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं जिसको भी बताती तो मुझे बोलते कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, पर वो तो मैं जानती हूँ, मेरे बाबा जानते हैं कि एक साईं सचरित्र की किताब का पारायण करने से मेरी बच्ची की आवाज़ आ गई। बाबा ने मेरी बच्ची को आवाज़ दे दी। इस अनुभव पर जो बाबा को मानते हैं वो इजीली विश्वास कर सकते हैं, पर जो नास्तिक लोग होते हैं ना, जो बाबा को मानते ही नहीं हैं, वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते। पर यकीन मानिए, ये सब सच है। ये जो अनुभव है, ये जब मुझे बताया गया था तो मैं बाबा की इस लीला को सुनकर दंग रह गई थी
कि बाबा ऐसे भी चमत्कार कर सकते हैं। जब एक साईं सचरित्र का पाठ करने से लोगों की हर मुराद बाबा पूरी कर रहे हैं। एक छोटी-सी बच्ची को जब बाबा ने उसकी आवाज़ दे दी, तो बाबा क्या कुछ नहीं कर सकते। अपने भक्तों के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते। बस मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, मन में सबूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम बहुत समय से उलझा हुआ है, उसको एकदम से सही हम नहीं कर सकते, पर हर चीज़ को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है। जो इस चीज़ पे खरा उतर गया, बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखने में और सबूरी रखने में, वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जिसके पास साईं की भक्ति आई है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इसी के साथ ये छोटा-सा अनुभव, ये प्यारा-सा अनुभव यहीं समाप्त होता है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ओम साईं राम।